प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 एजी भाग 2 F2 कृषि जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्याय में अमीबा को पढ़ेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पराशर नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन या पराशर नियमन की क्रिया। आवश्यकता से अधिक जल शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यह क्रिया बड़े जीवों में होती है। उसी प्रकार अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में आवश्यकता से अधिक जल शरीर से बाहर निकालने की क्रिया पराशरण नियमन कहलाती है या ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया कहलाती है। लिखिए, अमीबा में आवश्यकता से अधिक जल, अमीबा में आवश्यकता से अधिक जल शरीर से बाहर निकालने की क्रिया पराशरण नियमन कहलाती है। शरीर से बाहर निकालने की क्रिया पराशरण नियमन कहलाती है। इस कार्य को संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है। अमीबा में यह संकुचनशील रिक्तिकाएं आवश्यकता से अधिक जल को ग्रहण करती हैं, साइक्लोसिस के साथ घूमती रहती हैं। जैसे ही किसी नीचे पदार्थ पर आती है, ये पदार्थ इसके नीचे आ जाता है और ये नीचे गिर जाती है। इस तरह अमीबा में पराशरण नियमन की क्रिया होने लगती है। आगे लिखिए, संकुचनशील रिक्तिका आवश्यकता से अधिक जल को संकुचनशील रिक्तिका आवश्यकता से अधिक जल को निरंतर पंप करके ग्रहण करती है। और उसे समय समय पर अमीबा के शरीर से बाहर निकालती रहती है। यह क्रिया अमीबा में जल नियमन या पराशर नियंत्रण की क्रिया कहलाती है। यदि अमीबा में समय समय पर जल शरीर से बाहर ना निकलता रहे तो अमीबा में समय समय पर यदि जल शरीर से बाहर ना निकलता रहे तो अमीबा का शरीर फट जाएगा। आगे लिखिए, जब संकुचनशील रिक्तिका हट जाती है तो यह क्रिया सिस्टोल कहलाती है। जब संकुचनशील रिक्तिका हट जाती है तो यह क्रिया सिस्टोल कहलाती है। और दोबारा बनने की क्रिया डायस्टोल कहलाती है।
और दोबारा बनने की क्रिया डायस्ट्रोल कहलाती है। यह क्रिया अमीबा में जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह क्रिया अमीबा में जीवन पर्यंत चलती रहती है। अमीबा द्वारा जल संतुलन की क्रिया में, अमीबा द्वारा जल संतुलन की क्रिया में एटीपी की काफी ऊर्जा व्यय होती है। एटीपी की काफी ऊर्जा व्यय होती है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्या है? ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार अमीबा में जल नियंत्रण या परासरण नियमन या अंग्रेजी में ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया होती रहती है और अमीबा अपना जीवन जीता रहता है। लिख लिया? यदि किसी नई टॉपिक है, यदि किसी पहले आप चित्र बना लीजिए ये वाला। जल्दी बनाइएगा। जी सर, जी सर। चित्र अमीबा में परासरण नियंत्रण, अमीबा में परासरण नियमन। ये लड़के, ये जो पीला बना है ये माइटोकांड्रिया है। कांड्रिया। और ये है बेटा संकुचनशील धानी, संकुचनशील धानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये बेटा है माइटोकांड्रिया। और ये है। अब नया प्रश्न बनता है, यदि क्या होगा जब अमीबा को किसी अलवरीय जल क्या होगा जब अमीबा को किसी लवणीय जल ब्रैकेट में खारे पानी में रखा जाए। खारे पानी में
रखा जाए। या यदि अमीबा को नमक के घोल में रखा जाए, क्या होगा यदि अमीबा को नमक के घोल में रखा जाए? लिखिए, लवणीय जल के अमीबा को यदि लवणीय जल या खारे जल में रखा जाए अथवा अलवणीय जल के अमीबा को नमक या NaCl के घोल में रखा जाए तो लिखिए, यदि अमीबा को लवणीय जल या खारे पानी या नमक के घोल में रखा जाएगा तो अमीबा के शरीर में बाहरी जल का आना बंद हो जाएगा और परासरण नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहेगी जिसके कारण संकुचनशील रिक्तिका का बनना बंद हो जाएगा। जिसके कारण संकुचनशील रिक्तिका का बनना बंद हो जाएगा। फिर टॉपिक है, क्या होगा जब अमीबा को आशुद्ध जल में रखा जाए। अमीबा को आशुद्ध जल डिस्टिल वाटर में रखा जाए, आशुद्ध जल में रखा जाए। ठीक है, लिखिए, आशुद्ध जल डिस्टिल वाटर में रखने पर आशुद्ध जल डिस्टिल वाटर में अमीबा को रखने पर शरीर में अधिक जल आने लगेगा। जिसके कारण अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका के संकुचन की दर बढ़ जाएगी। रिक्तिका में संकुचन की दर बढ़ जाएगी।
पैराग्राफ चेंज। किसी समुद्री अमीबा या अन्य समुद्री प्रोटोजोन को यदि लवणीय जल में रखा जाए तो उसमें संकुचनशील रिक्तिकाएं बन जाती हैं और परासरण नियंत्रण की क्रिया होने लगती है। ठीक है। और अमीबा को यदि लवणीय जल में रखा जाएगा, खारे पानी में रखा जाएगा, नमक के घोल NaCl के घोल में रखा जाएगा, और तो फिर अमीबा में संकुचनशील रिक्तिकाओं की संख्या कम हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और अशुद्ध जल में रखने पर अमीबा में संकुचनशील रिक्तिकाओं की संख्या बढ़ने में क्षमता बहुत हो जाएगी, ज्यादा बनने लगेंगी, जिससे अमीबा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ गई बात? लिख लिया?